हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका दिन शुभ हो। आज हम चैत्र मास के छठे अध्याय का श्रवण करेंगे। कथा शुरू करने से पहले आइए जगत के पालनहार भगवान विष्णु का ध्यान करें। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सगसद्यस्तमेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगमयं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान, जो भी इस कथा को सुन रहा है उनके घर के संकट दूर करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भक्तजनों, इस छठे अध्याय में बताया गया है कि चैत्र के महीने में दान का क्या फल मिलता है। एक समय की बात है, विदर्भ देश में एक ब्राह्मण रहते थे। वो जो बहुत ज्ञानी थे लेकिन बहुत गरीब थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया था। एक दिन जब वे नदी किनारे संध्या वंदन कर रहे थे तो उन्हें एक प्यासा हिरन दिखा जो पानी की तलाश में तड़प रहा था। ब्राह्मण देव के पास अपने कमंडल में थोड़ा सा ही जल था, लेकिन उन्होंने बिना सोचे वह जल उस हिरन को पिला दिया। जानते हैं भक्तजनों, वह हिरन कोई साधारण पशु नहीं था, वह एक साफित गंधर्व था। जल पीते ही उसका साफ कट गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, चैत्र मास में प्यासे को पानी पिलाना अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य देता है। जो भी माँ अपने बच्चे की पढ़ाई और भविष्य के लिए चिंतित है उसे इस महीने पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए और गरीबों को गुड़ पानी पिलाना चाहिए। इससे बुद्धि बढ़ती है और घर में बरकत आती है। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। एक छोटे से गांव में सोमा नाम की एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, बस एक लाठी और माँ दुर्गा की एक पुरानी तस्वीर। वह रोज चैत्र मास में जमीन पर सोती, एक समय उपवास रखती थी और मैया की सेवा करती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि बुढ़िया, तू इतनी पूजा करती है फिर भी दाने दाने को मोहताज है। पर सोमा बस मुस्कुराकर कहती, मेरी मैया आएगी, मेरा हाथ थामेंगे। एक बार चैत्र नवरात्रि के समय गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें जल गई। गांव वालों ने सोचा कि शायद उस बुढ़िया के कारण ही देवी रुष्ट है। उन्होंने गुस्से में आकर सोमा की झोपड़ी जला दी और उसी गांव से बाहर निकाल दिया। करकराती धूप में सोमा जंगल की ओर चल दी। भूख और प्यास से उसका गला सूख रहा था। वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी और आखिरी बार पुकारा, हे जगदम्बे, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज अपनी बेटी की लाज बचा ले। तभी वहाँ एक छोटी सी कन्या आई। उसके हाथ में जल का एक कलश और हाथ में ताजी रोटियां थी। उस कन्या ने सोमा को बड़े प्यार से खाना खिलाया और कहा, माँ, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही सोमा ने तृप्त होकर उस कन्या का हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि वह हाथ कोई साधारण हाथ नहीं था। उस छोटी सी बच्ची के हाथों से कमल की खुशबू आ रही थी। जैसे ही सोमा उसके चरणों में गिरी, वह कन्या गायब हो गई और वहाँ एक ठंडे पानी का झरना बहने लगा। हैरानी की बात तो यह थी भक्तजनों कि जब सोमा वापस पहुंची तो उसकी राख हो चुकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल चुकी थी और गांव के सूखे कुएं अमृत जैसा पानी से भर गया था। पूरे गांव ने सोमा के चरणों में गिरकर माफी मांगी। तो भक्तजनों, जब आप बुझिया का वो आदि ही, वो अनंत है, वो ममता का सागर भी है और दुष्टों के लिए प्रलयकारी हुंकार भी है।
जिनके चरणों में झुककर काल भी अपना रास्ता बदल देता है, जिनकी एक मुस्कान दृष्टि में प्राण फूंक देती है, वो हमारी माँ है। कोई उन्हें दुर्गा कहता है, कोई अम्बे, कोई जगदम्बा। रूप अनेक है पर हर रूप में वही ममता, वही करुणा। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब माँ का आंचल हमें थाम लेता है। आज के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर उस महाशक्ति की वंदना करते हैं। हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोलिए, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारे तीनों लोग फैली हो जियारे। हे माँ, आप इस समस्त जगत की आधार शक्ति हैं, आपके बिना यह संसार शून्य है। हम अज्ञानी बालकों पर अपनी कृपा की वर्षा बनाए रखना। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष का उदय होता है। जैसे हम नए घर में प्रवेश से पहले पूजा करते हैं, वैसे ही नए साल की यात्रा माँ शक्ति को लेकर शुरू करते हैं। चैत्र में बसंत अपने चरम पे होता है, चारों तरफ फूल खिलते हैं। यह प्रकृति के पूर्व जन्म का समय है। चैत्र नवरात्रि ही वो समय है जब प्रभु श्री राम ने इस धरा पर अवतार लिया था। शक्ति की उपासना के बिना मर्यादा पुरुषोत्तम का आगमन भी अधूरा था। यह मास धर्म की स्थापना का प्रतीक है। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस नवरात्रि अपने मन के रावण को मारे और माँ के आशीर्वाद से जीवन को महकाए। अगर आपको माँ की यह महिमा पसंद आई हो तो कमेंट पे जयकारा जरूर लगा दीजिए। जय